अल्लू अर्जुन पुष्पा के रोल में लौटते हैं, जो कि एक साधारण मजदूर है जो लाल चंदन की तस्करी में काम करने वाले एक सिंडिकेट का नेता बन जाता है। पहली फिल्म में जैसे कि वादा किया गया था, हमने पुष्पा को एक बड़ा आदमी बनते हुए देखा था। पहली फिल्म पुष्पा और पुलिस अधिकारी भंवर सिंह शेखावत के बीच भयंकर टकराव के साथ समाप्त हुई थी, जब फिल्म के अंत में भंवर सिंह शेखावत को उसके आधे वश उतार कर अपमानित किया गया था। तो अब बात करते हैं पुष्पा 2 द रूल के अंत के बारे में। फिल्म में पुष्पा अपनी पत्नी और साथी के साथ चित्तूर के एक बड़े घर में आलीशान जीवन जीते हुए दिखाई देते हैं और वो अब सिंडिकेट का नेता है, लेकिन उसके जीवन में अब भी सब कुछ ठीक नहीं होता है। उसके पास इतना कुछ होने के बावजूद भी वह अभी भी आत्मसम्मान की भावनाओं से ग्रस्त है। उसके पास मोलिटी परिवार का नाम भी नहीं है। उसका सौतेला भाई मोहन अभी भी उसके सिर्फ एक नाजायज संतान और वासना की उपज होने के कारण नफरत करता है। पुष्पा 2 द रूल की कहानी तब शुरू होती है जब उसकी पत्नी श्रीवल्ली को पता चलता है कि वह राज्य के मुख्यमंत्री से मिलने जा रहा है, और तब वह उससे सीएम के साथ एक फोटो खिंचवाने के लिए कहती है, क्योंकि वह इसे फ्रेम करवाकर लिविंग रूम में टांगना चाहती है। पुष्पा एमपी सिद्धप्पा के साथ सीएम के घर जाता है और सीएम पुष्पा को देखकर प्रसन्न होता है और उसकी प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा को स्वीकार करता है, लेकिन वो पुष्पा के साथ एक फोटो क्लिक करने से इनकार कर देता है। लेकिन सीएम के इनकार करने से पुष्पा नाराज नहीं होता, लेकिन सीएम का कहना है कि पति को अपनी पत्नी की इच्छा नहीं सुननी चाहिए, और ये बात पुष्पा को नाराज कर देती है। पुष्पा सीएम को हटाने और उसकी जगह सिद्धप्पा को स्थापित करने का बेड़ा उठाता है, लेकिन सिद्धप्पा इस बात से खुश नहीं होता और वो बहुत डर जाता है। और इसी बीच भंवर सिंह शेखावत वापस आ जाता है। वह तस्करों के बीच छिप जाता है और वह खुद को तभी सामने लाता है जब वे चंदन की लकड़ियां अपने वरिष्ठों को सौंप रहे होते हैं, और फिर शेखावत उन्हें गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले जाता है, और फिर पुष्पा वहाँ पर आता है और उन्हें वहाँ से मुक्त करा लेता है, और साथ ही उस जगह पर मौजूद हर पुलिस वाले को इतना पैसा देता है कि वह रिटायर हो सके। शेखावत को जब ये बात पता चलती है तो वो बहुत क्रोध हो जाता है, और इस बात से पुष्पा के खिलाफ उसका गुस्सा और भी भड़क जाता है। बाकी पुलिस विभाग के विपरीत भंवर सिंह पुष्पा के आगे झुकने वाला नहीं था, और यह सिर्फ पुष्पा के लिए नहीं बल्कि सिद्धप्पा और सिद्धिकंठा के सभी लोगों के लिए एक बड़ी समस्या है। और इसलिए सिद्धप्पा शेखावत से पुष्पा और चंदन की तस्करों को कमजोर करने के अपने प्रयासों को रोकने का आग्रह करता है। वह उससे मिलता है और उससे भी यही पूछता है। हालांकि शेखावत बहुत जिद्दी होता है और उसका अहंकार इतना बड़ा होता है कि वो बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं होता। वह सिद्धप्पा से कहता है कि उसे अपमानित किया गया है और कपड़े उतारने के लिए मजबूर किया गया है, और सिद्धप्पा शेखावत से इस बात के लिए माफी मांगता है, लेकिन सिद्धप्पा कहता है कि हम पुष्पा को जानते हैं, वो माफी नहीं मांगेगा। और तभी सिद्धप्पा एक सभा आयोजित करता है जिसमें पुष्पा और शेखावत और उनके सभी लोगों को आमंत्रित करता है। शेखावत बहुत ही खुशी खुशी वहाँ पर पहुँचता है, लेकिन वह देखता है कि पुष्पा अभी तक नहीं आया है, और जब पुष्पा आता है तो वह बहुत ही नशे में होता है, और फिर वह मेज पर बैठता है, लेकिन बिना मन के वह उससे माफी मांगता है, और शेखावत पुष्पा से माफी पाकर बहुत ही खुश हो जाता है, और वह ऐसे खुशी से चिल्लाता है जिससे पुष्पा और भी नाराज हो जाता है, लेकिन वह शांति से वहाँ से चला जाता है। लेकिन वापस लौटते समय वह अचानक वापस आता है और शेखावत के वाहन से टकरा जाता है, और शेखावत पुल में गिर जाता है, और फिर पुष्पा उसी पुल में पेशाब करता है, और फिर वे एक दूसरे से भिड़ते हैं और एक दूसरे को गोली मारने की कोशिश करते हैं। तो पुष्पा उसे चंदन की एक बड़ी खेप की सही तारीख और समय बताता है जिसे वह भारत से बाहर ले जाएगा। पुष्पा उसे कहता है कि अगर उसने दुनिया भर में भेजे जाने वाले एक भी लट्ठे को रोक सकता है तो वह यानी पुष्पा पूरी जिंदगी एक दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम करेगा। और इसके बाद शेखावत हर प्रवेश और निकास बिंदु पर पुलिस कर्मियों को तैनात करता है, और तभी ऐसा लगता है कि उसने शिपमेंट को पकड़ लिया है और वह इसे वापस ले जाता है। लेकिन फिर उसे बताया जाता है कि यह चंदन की लकड़ी नहीं है, ये एक आम समान पेड़ की लकड़ी है जो कि बहुत ही सस्ती है। हालांकि यह खबर बाहर आ जाती है कि उसने शिपमेंट को पकड़ लिया है, लेकिन ये वास्तव में चंदन की लकड़ियां नहीं होती। जब इस रहस्य का पता चलता है तो वह बहुत ही गुस्सा हो जाता है और निडर होकर वह शिपमेंट का पीछा करता है तक कि वह रामेश्वर तट पर नहीं पहुंच जाता, लेकिन वहां पहुंचकर भी उसे धोखा मिलता है और शिपमेंट को श्रीलंका के जल क्षेत्र में ले जाया जाता है जहाँ भारतीय पुलिस का कोई अधिकारी क्षेत्र नहीं है। जब वह दूरबीन से देखता है तो पुष्पा उसे चिढ़ाता है और बाद में वह पूरे नकली शिपमेंट को आग लगाकर खुद को मारने की सोचता है और वो मर भी जाता है। और फिर सिद्धप्पा सीएम बन जाता है और श्रीवल्ली को पुष्पा और सीएम की एक साथ तस्वीर मिल जाती है, और तभी पुष्पा 2 मूवी में एक नया खलनायक सामने आता है। शेखावत पर धूल जमने के बाद भी पुष्पा की भतीजी कावेरी का अपहरण हो जाता है, और फिर पुष्पा जल्दी से एक टीवी स्टेशन पर जाता है और अपहरण करने वाले को चेतावनी देता है कि अगर कावेरी को कुछ भी हुआ तो वह उनके शरीर को काट देगा। अपहरण करने वाले लोगों की मदद बुग्गी कर रहा है जो केंद्रीय मंत्री गौतम वीर प्रताप रेड्डी का भतीजा और सुब्बा रेड्डी का बेटा है। बुग्गी और उसके दोस्तों को पहले पुष्पा ने बेरहमी से पीटा था। जब वे कावेरी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं तो सिद्धप्पा को पता चलता है कि अपहरणकर्ताओं का नेता कौन है, और फिर वह पुष्पा को चेतावनी देता है और उसे बताता है कि केंद्रीय मंत्री के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए।
लेकिन पुष्पा उसकी बात नहीं सुनता और अपहरण करने वाले के ठिकाने पर पहुंच जाता है। जब वह उन पर कैद ढाने ही वाला होता है तो बुग्गी उसे कहता है कि अगर उसने उन्हें नुकसान पहुंचाया तो कावेरी को मार दिया जाएगा। और पुष्पा उनकी बात मानता है और वे पुष्पा की भतीजी को पीटते हैं और उसके हाथ पैर बांधकर उसके सामने लाते हैं और उसकी आंखों के सामने उसकी भतीजी के साथ गलत काम करते हैं। और तभी बंधा हुआ पुष्पा एकदम खड़ा होता है और उन सभी से लड़ता है और आखिरकार एक बड़ी लड़ाई के बाद उन सभी को मार देता है। और जब वह बुग्गी को मारने की कोशिश करता है तो उसके सभी लोग वहां पर पहुंचते हैं और सिद्धप्पा पुष्पा को कहता है कि उसे बुग्गी को नहीं मारना चाहिए, नहीं तो वह केंद्रीय मंत्री से दुश्मनी मोल ले लेगा। लेकिन पुष्पा उनकी बात नहीं सुनता है और उसे त्रिशूल पर चढ़ाकर मार डालता है। और जब बुग्गी को बचाने के लिए उसका पिता बचाव करता है तो वह उसे भी मार डालता है। और अंत में बुग्गी का भाई मोहन पुष्पा से माफी मांगता है और पुष्पा के साथ सुलह कर लेता है और पुष्पा अपनी भतीजी कावेरी की शादी में शामिल हो जाता है। और यहीं पर पुष्पा 2 मूवी का अंत हो जाता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में ये भी बताना कि किस किस ने पुष्पा 2 मूवी देख ली है। और ऐसी और मूवी एक्सप्रेशन वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।